So hi everyone. Today we're gonna learn what is conditional statement, what is if else, and how we use it in our programming language. ठीक है. तो क्या होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट. ये एक इट्स लाइक कोडिंग, लाइक इट्स काइंड ऑफ जैसे हम डिसीजन लेते हैं ना बेस्ट ऑफ एनी सिचुएशन. ठीक है. जैसे आपको ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से. लेट्स सी. समटाइम्स वी वांट टू प्ले पबजी ऑन आवर फोन इफ द डे इज संडे, विच मीन्स अगर हमारा संडे है तो हम चाहते हैं कि हम पबजी खेलें. ठीक है. एंड समटाइम्स वी ऑर्डर आइसक्रीम्स ऑनलाइन इफ द डे इज लाइक सनी और लाइक तो वो चीज़ अगर जैसे कोई जैसे आज मान के चलो हमारा छुट्टी है तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे. तो वो चीज़ें है ना, किसी मतलब पर्टिकुलर एक चीज़ें हो रही है उस पे हम डिसीजन ले रहे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन और या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके. Now we know, and here let's see. All these are decisions which depends on a condition being met, which means अगर हमारा जो भी डिसीजंस है वो जो हमारा कंडीशन है उसको मेट करना चाहिए. जैसे आज मान के चलो आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो क्या होगा, रोड सारे जाम होंगे, लोग घर से बहुत कम निकलेंगे, ट्रैफिक होंगे. तो वो सारी चीज़ें हैं ना इस पे आ जाती है. जैसे कोई पर्टिकुलर हम सिचुएशन या लाइक कोई भी रिक्वायरमेंट पे हम अपना डिसीजन बनाते हैं, वो चीज़ें होती है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. तो सेम ऐसा ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है कि हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं जब भी हमारा कंडीशन मेट होता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स. अब क्या पाइथन में तीन तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है. पहला आपका होता है एफ, दूसरा होता है एल्स और तीसरा होता है एलिफ. इन पाइथन नेस्टेड इफ भी होता है, हम पढ़ेंगे बाद में. ठीक है. तो पहले हम इन तीन चीज़ पे फोकस करेंगे. ठीक. तो एफ एल्स क्या होता है कि लाइक एफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स क्या करता है, मल्टीपल वे में डिसीजंस को लेता है. ठीक है. प्रोग्रामिंग में. ठीक. तो इसमें जैसे यहाँ देखो सिंटेक्स है. तो क्या करेगा, इफ क्या करता है, जैसे हमारा ये कंडीशन है. ठीक. तो हमारा इफ, ये हमारा सिंटेक्स हो गया पूरा. ठीक. तो इसमें अगर हम इफ कंडीशन वन अगर ट्रू होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यस. ठीक है. इफ कंडीशन वन इज ट्रू देन प्रिंट यस. एलिफ. ठीक है. एलिफ का क्या मतलब है, एलिफ हमारा मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है. जैसे ब्लॉक ऑफ कोड को ना हमारा बढ़ाने के लिए हम एलिफ का यूज करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, अदरवाइज फिर ये दूसरे लाइन पे आएगा. एलिफ कंडीशन टू हमारा ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा नो. अदरवाइज ये दोनों अगर मेट नहीं हुए तब जाके हमारा प्रिंट होगा मे बी. ठीक है. तो यहाँ वही चीज़ को लिखा गया. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 22. ठीक है. तो इफ अगर हमारा ए ग्रेटर लाइक बड़ा है हमारा 9 से तो प्रिंट क्या होगा, ग्रेटर. अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, लेशर. ठीक है. तो वो चीज़ें हैं, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे, उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है. जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कोडिंग योर डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशन विच इज कंडीशनल स्टेटमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे क्या क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में होते हैं, लेट मी राइट. आपका इफ हो गया. ठीक है. इफ, एलिफ एंड एल्स. ठीक है. नेस्टेड इफ भी देखेंगे, लेकिन अभी ये देखते हैं तीन को. ठीक है. तो ये हमारा सिंटेक्स क्या है, ये इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये जो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इजी. नाउ हम सॉरी इफ एल्स का हम एक देखेंगे एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे अच्छा, एफ एल्स क्या होता है फर्स्ट. एफ एल्स, ओके. सो बेसिकली हमारा डेफिनेशन होता है, एफ एल्स क्या होता है, is a decision
decision making statement I can say क्यों यूज होता है, ताकि हमारा जो भी प्रोग्राम का फ्लो हो उसको क्या करता है, ये यूज टू कंट्रोल. ओके, सो यूज टू कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. ओके, नाउ अब कंडीशन कैसे चेक करते हैं. अभी हम बताया आपको, अगर हमारा कंडीशन एफ ट्रू है, ठीक है, जैसे हमारा एफ मान के चलो, इफ अगर ट्रू है, ठीक है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, एग्जीक्यूट करेगा वन ब्लॉक को. ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे, लेकिन याद देखिए ये वाला जो इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ये दूसरा जो लाइन है ब्लॉक ऑफ कोड ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक, और इफ फॉल्स है, ठीक है, सेकेंड नंबर लेते हैं, इफ क्या है, फॉल्स है, तो आपका हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा आपका अनदर ब्लॉक को. ठीक है, दूसरा जो भी हमारा ब्लॉक होगा उसको हम ठीक एग्जीक्यूट करेगा. ओके, नाउ लेट्स सी कोई कंडीशन है, जैसे हमारा मान के चलो यहाँ से हम ले लेते हैं कोड, ठीक है. यहाँ पे एग्जाम्पल था ना कि एग्जाम्पल ए इक्वल टू हमारा 22 है. इफ़ ए हमारा ग्रेटर किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन 9 है, तो प्रिंट क्या करेगा, ग्रेटर, एल्स प्रिंट करेगा लेस. ठीक है, इसका ही हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे ए इक्वल टू 22 लिए. ठीक, तो इफ़ कंडीशन लगा दो, ए हमारा ग्रेटर देन कितना है, 9, देन क्या प्रिंट करना है, प्रिंट व्हाट, ए इज ग्रेटर. ठीक है, अदरवाइज हमें क्या प्रिंट करवाना है, एल्स प्रिंट कर दो ए इज लेस. ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, तो क्या है, हमारा ए जो है वो बड़ा है 9 से, यस बड़ा है, तो कौन सा कंडीशन मेट हुआ, फर्स्ट वाला कंडीशन मेट हो गया, तो क्या प्रिंट होगा, ए इज ग्रेटर. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क. एंड हमने ऑपरेटर्स कल देख लिया था. ठीक है, तो ऑपरेटर्स आते हैं हमें सारे, तो मैं आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल वी कैन से, जैसे हमारा कोई 1 सेकेंड, हमने जैसे मान लिया कि किसी का एज है वो 18 है. ठीक है, बराबर या उससे मतलब 18 से बड़ा या फिर बराबर होगा तो उसका एज, तो वो वोट करेगा, अदरवाइज वो वोट नहीं करेगा. ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे कंडीशन लगाएंगे, तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे हम, इफ हमको एज चेक करना है. ठीक है, तो इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 18 होगा, तो क्या और हाँ, मतलब जैसे कोई ये भी कर सकते हैं, एलिजिबल फॉर वोट. ठीक है, ठीक है, तो हम प्रिंट करवा देंगे व्हाट, जो वोट के लिए है क्या है, एलिजिबल है. ठीक है, एलिजिबल.
ओके, सी प्रिंट एलिजिबल है, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या प्रॉब्लम हो गई? अच्छा, हमने एज को डिफाइन नहीं किया, सो सॉरी। जैसे हम एज ले लिए कुछ भी, मान के चलो एज हमने ले लिया 19, ठीक। अब हम इफ एज इक्वल टू इतना किए तो प्रिंट एलिजिबल, ठीक। अब मैं करके देखती हूँ क्या हो गया, एलिजिबल हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे 17 करूँ तो क्या ये एलिजिबल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो क्या प्रिंट होगा? क्योंकि इसमें तो दिया एलिजिबल ही हम लिखे हैं, दूसरा कंडीशन ही नहीं लिखा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा दूसरा कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, विच इज़ एल्स। अगर नहीं हुआ पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट, वो ट्रू नहीं हुआ, तो कहाँ जाएगा? एल्स पे जाएगा। इसलिए हम एल्स लगाते हैं। अदरवाइज इसका मतलब होता है अदरवाइज, अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो फिर क्या प्रिंट होगा, इसलिए एल्स होता है। प्रिंट व्हाट? नॉट एलिजिबल, not eligible. Okay, so yeah, this is it, and we are running this. See, not eligible. Okay, hope you got it. और लेट्स से कोई हमारा गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है, तो उसमें एक ना क्राइटेरिया दिया जाता है कि जो हमारा जो एज है ना वो 18 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा 16 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम कैसे कंडीशन लगाएंगे? उसमें हम कंडीशन ऐसे लगाएंगे कि इफ़ एज हमारा, एज को पहले डिफाइन कर दो, लेट्स से यूज़र से एज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी ले लो, एज इक्वल टू इंट। क्योंकि एज हमारा फ्रैक्शन मतलब फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होगा, इंटीजर में ही होगा, इसलिए हम इंट पहले ही डाल दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट enter the value, enter the age करो, वैल्यू क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, यूज़र से हम इनपुट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंडीशन देंगे कि एज कितना होना चाहिए हमारा, हमारा जो एज है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो होना ही चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि जो हमारा क्राइटेरिया है वो 60 से कम होना चाहिए उसका एज। तो हम क्या करेंगे, एज बड़ा कर देंगे 60 को, विच मीन्स जो 60 है वो बड़ा हो जाएगा, 60 से के अंदर में ही होना चाहिए एज, ठीक है। और हम फिर प्रिंट करवा देंगे, अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तब हम कराएंगे इसको एलिजिबल, ठीक है। तो ठीक है, एलिजिबल, ओके। नाउ लेट्स प्रिंट दिस। अभी हम एज डालेंगे, लेट्स से 44, जो कि इन दोनों के बीच में है, यस एलिजिबल। जैसे हम दोबारा प्रिंट करेंगे और इसका एज डाल देंगे लेट्स से 5, तो एलिजिबल होना चाहिए, नहीं कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। 5, एंटर 5, ओके। तो उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। 5 हमें एज डाले, उसके बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने एल्स कंडीशन नहीं दी, ठीक। अगर हम यहाँ पे एल्स कंडीशन दे देते तो क्या होता, वही प्रिंट होता। इस पे प्रिंट to not eligible, okay, not eligible, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे इसको, एंड देन लेट्स से 5 नॉट एलिजिबल, सी। और अगर हम फिर से इसको प्रिंट करें 25 दे दे तो क्या होगा,
एलिजिबल। ठीक है, तो वो चीज़ है। ओके, हम लोग ये काफ़ी समझ चुके हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, और कंडीशन कैसे चेक करेगा? कंडीशन हमेशा चेक करेगा टॉप लाइन से, यहाँ से हमेशा, जैसे ये वाला से। इफ़ ये वाला कंडीशन पहले चेक होगा, ठीक है। अगर ये वाला हमारा सही होता है तो ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज फिर एल्स पे आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे एलिफ होता तो बीच में एलिफ को चेक करता, वो हम देखेंगे अभी कैसे हम एलिफ को चेंज करें। जैसे देखो, एलिफ के लिए हम देखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारा ग्रेड सिस्टम से देखते हैं। जैसे ग्रेड होता है ना हमारा कॉलेज में, या फिर कॉलेज में होता है ना कि हमारा 90 से अबव आ गया तो ए ग्रेड हो गया। फिर हमारा मार्क्स अगर 75 या उसके इक्वल टू आ गया तो फिर बी ग्रेड हो गया, या उसके बाद नीचे जो भी आया तो वो सी कर देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, विल सी द एग्जांपल ऑफ एफल्स, ठीक है। तो जैसे मार्क, जो भी मार्क्स हो गया हमारा मार्क्स, वो कितना हो गया, लेट्स से 90, ठीक है, या फिर 80 लेट्स से। ओके, मार्क्स तो हम कुछ भी ले सकते हैं, या फिर यूज़र से ले लो मार्क्स, ठीक है, यूज़र से ही ले लो, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यूज़र से मार्क्स ले लिए, इंटर मार्क्स, राइट। तो हम लेट्स से इफ हमारा जो मार्क्स है विच इज़ लेट्स से ग्रेटर इक्वल टू हमारा 90 हो गया, ठीक। तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, हमारा जो ग्रेड होगा वो हमारा ए हो गया, ओके, ए हो गया, ठीक है। ये हमारा जो ग्रेड है वो ए हो गया, ठीक। एल्स हम एलिफ का इस बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे कंडीशन देने हैं ना, तो हमेशा जब हमारा बहुत सारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा ना, कंडीशन बहुत सारे होगा, तो हम एलिफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम एलिफ, ठीक है, एलिफ का यूज़ करेंगे हम मार्क्स जो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, जो वो 55 है, लेट्स से 80 भी दे सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग दे लो जो भी, या फिर मैं 80 ही दे देती हूँ, ठीक है, 80 दे देती हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं जो भी आपको सही लगे। देन प्रिंट हम क्या करवा देंगे, ग्रेड बी, ठीक है। जो हमारा इसका आया है ग्रेड वो बी आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एल्स लगा देंगे कि एल्स जो भी चीज़ें आए उसके नीचे तो उसको आप हम प्रिंट करवा दीजिए, व्हाट ग्रेड, इसके नीचे क्या होता है, सी, ठीक। हम इसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक। तो यहाँ से प्रिंट करवा देते हैं मार्क्स, लेट्स से हम इंटर कर दिए 50, तो क्या होना चाहिए, सी, क्या हो गया, सी। क्योंकि हमारा जो मार्क्स है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तब बी होगा, और उससे छोटा है तो सी हो जाएगा। फिर हम दूसरी बार प्रिंट करेंगे, लेट्स से इस बार हम मार्क्स दे दिए 85, क्या होगा, बी, ठीक है। क्योंकि ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 है, 90 और 80 के बीच में, तो हमेशा क्या होगा, बी प्रिंट होगा, हमने ये कंडीशन दिया है और इसको ये मेट कर रहा है, इसीलिए ये बी प्रिंट हुआ। अब दूसरी बार हम प्रिंट करके अच्छे 95 कर देते हैं, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना। तो ऐसे ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज़ नेस्टेड इफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम ना ये हम अच्छे से समझ चुके हैं, एफ एल एलिफ और एल्स क्या होता है, ठीक है। एलिफ क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को बढ़ाता है, ठीक है। अब वो समझ चुके हो। नाउ विल सी नेस्टेड इफ, ओके। सो ओके, सो नेस्टेड इफ हम चलते हैं नेस्टेड इफ पे। और वन सेकेंड, हम एलिफ का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लाइक जब भी हमें मतलब ब्लॉक स्टेप मतलब दो से ज़्यादा हमें ब्लॉक चाहिए, फिर
मतलब दो चाहिए या दो से ज़्यादा चाहिए हमको बढ़ाने हो तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंडीशन जो बढ़ता है तब जाके हम यूज़ करते हैं एलिफ का। ठीक है, वो तो हम समझा ही दिए थे। ओके, और कुछ रह गया इधर, ये हमने कर लिया। 1 सेकेंड, ये कोई क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यस व्हेन द एज एंटर बाय द यूजर इज ग्रेटर और इक्वल टू 80। ठीक है, ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? ठीक, तो ये देखिए हम यहाँ पे बताया भी है आपको, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे बस प्रिंट यस करवा देना। Let me teach you how. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बोला, यहाँ पे लेकिन एज क्या करना है हमें, बोल रहा है कि यूज़र से लेना है, तो हम यहाँ से यूज़र से हम एज लेंगे पहले। ठीक है, एज हमारा यूज़र दे रहा है। ठीक, अभी ये बोल रहा है कि क्या करना है, प्रिंट करना है यस व्हेन द एज इंटर बाय द यूज़र इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 है, तो प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे प्रिंट इसने बोला है कि प्रिंट यस, तो हम क्या करा देंगे, यहाँ पे एलिजिबल की जगह डाल देते हैं प्रिंट यस। ओके, सो दिस इज हाउ, लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मतलब 18 से बड़ा, या मतलब लेट्स से हम ले ले 20, 18 से बड़ा या फिर उसके बराबर होना चाहिए, तो हम 20 ले लिए, तो प्रिंट क्या कर दिया यस। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ये हो गया। हमने ऑपरेटर्स ऑलरेडी देख लिया था, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो मतलब कंपेयर करता है, लाइक इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लॉजिकल ऑपरेटर देख लिया था, एंड और नॉट होता है, एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, एंड में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद और में क्या, कोई एक भी अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो ट्रू है। नॉट में क्या होता था, उसका रिवर्स होता था, अपोजिट, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एलिफ में क्या था कि एलिफ में जैसे हमारा ये अभी हमने बताया कि एलिफ इन पाइथन इज व्हाट स्टेटमेंट कैन, यहाँ पे लिखा भी इफ स्टेटमेंट कैन बी चेन टुगेदर विद अ लॉट ऑफ दिस एलिफ स्टेटमेंट फॉलो बाय एन इस स्टेटमेंट, विच मीन्स अगर हमें जैसे ये बढ़ाना हो, जैसे कंडीशन, जैसे कंडीशन 1 में इफ़ है, फिर कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होगा हमारा, फिर इफ में कंडीशन, मतलब कंडीशन 2 इफ, फिर कंडीशन 3, अगर 4 कंडीशन होता तो फिर ऐसे, मतलब डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में हम अपना एल्स लगाएंगे। ठीक है, तो बीच में जितने सारे कंडीशन यूज़ होगा उसमें हम एलिफ लगाएंगे। ठीक है ठीक, अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट, मैंने बताया भी अभी कि मतलब एलिफ स्टेटमेंट है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम कितना भी एलिफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ये बोल रहा है सेकेंड नंबर, क्या बोल रहा है कि लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशन इनसाइड एलिफ fails, which means जो लास्ट स्टेटमेंट है else, which is this statement else, ये तभी प्रिंट होगा जब ये सारे कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देख भी रहे थे कि ये जो सी वाला था वो तभी प्रिंट हो रहा था जब हमारा ये सारे कंडीशन क्या हो रहे थे, फॉल्स हो रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आती है। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेस्टेड इफ। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान करेंगे अभी फ़िलहाल। ओके, तो ओके, तो हम नेस्टेड इफ होता क्या है, नेस्टेड इफ बेसिकली होता है कि इफ के अंदर कोई और इफ हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो उसको हम नेस्टेड इफ बोल देते हैं। ठीक है, जैसे इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन, अभी हम देखेंगे कैसे, जैसे लेट्स से प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। नेस्टेड
इफ, ओके, ये क्या होता है कि इफ इनसाइड इफ, ओके, इसका क्या मतलब है कि इफ इनसाइड इफ, इसका मतलब ये है कि एक इफ कंडीशन के अंदर हम दूसरा इफ कंडीशन डालेंगे, उसी को हम नेस्टेड इफ बोल देंगे, ठीक है। लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लिए एज, ठीक है, एज ही ले रहे थे ना तब से, तो एज लेट्स से 20, ठीक, और हम कर लिए कि इफ एज जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, ठीक है, 18 है, 10 नहीं 18 रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन बना दें, क्योंकि नेस्टेड इफ है तो हम एक और कंडीशन बना देंगे कि इफ एज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर इक्वल टू लेट्स से 21, 21, ठीक है, 21, ठीक, तो हम प्रिंट करवा देंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे, वोट कि कैन द पर्सन कैन ड्रिंक और वोट, ठीक है, या फिर कैन लेट्स से ड्रिंक एंड वोट, वोट, ड्रिंक भी कर सकता है और वोट भी कर सकता है अगर हम ये इसके अंदर आता है, एज के अंदर आता है, ठीक है। अभी फिर हम दूसरा एल्स कंडीशन लगाएंगे, समझाती हूँ मैं कैसे हो रहा है ये, पहले डिटेशन, ठीक है, तो ये जो एल्स मतलब हम एफ के अंदर किया है ना, इसलिए इंडिटेशन हमारा इसके यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो फिर पाइथन बहुत केस सेंसिटिव है, इंडिटेशन थोड़ा भी गलत हुआ तो वो एरर दे देता है, ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा वो चीज़ें कैसे क्या होता है, ठीक है। एल्स क्या कर देगा, एल्स में क्या होता है, अपोजिट होता है, जो नहीं हो मतलब जो कंडीशन मेट नहीं कर रहा है तो क्या पोर्ट करेगा, कैन, लेट्स से इसमें अगर हमारा कंडीशन मेट नहीं कर रहा है, जैसे ये 21 का है तब ये ड्रिंक कर सकता है, ड्रिंक एंड वोट दोनों कर सकता है अगर 20 का है, अगर 21 से बड़ा या बराबर नहीं है तो बस क्या कर सकता है, कैन ओनली वोट, क्योंकि 18 से ऊपर क्या वोट कर सकते हैं लेकिन वो ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है, तो कैन वोट ओनली, ठीक है, राइट, ओके, सो अब हम एक और एल्स लगाएंगे बाहर, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे लेट्स से अंडर एज, प्रिंट अंडर एज, ओके, ठीक है, अंडर एज सही है, सही, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने एज लिया 20, या फिर यूज़र से भी हम एज ले सकते थे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, तो हम क्या करवाया है, पहले हम इफ़ कंडीशन दिए हैं कि एज जो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है, अगर हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उसके अंदर फिर जाएगा इनसाइड इफ़, ठीक है, इसके अंदर फिर चेक करेगा इफ़ एज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 21, तो हमारा जो यूज़र है वो क्या कर सकता है, कैन ड्रिंक एंड वोट दोनों ही कर सकता है, ठीक है, अगर हमारा एज 21 नहीं है या फिर उसके बराबर, उससे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा या फिर उसके बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, कैन वोट ओनली, ठीक है, और जैसे 19-20 हो गया तो कैन वोट ओनली ही होगा जब तक 21 नहीं होता, ठीक है, तो वो चीज़ें, ये कंडीशन हम इसमें डाल दिए, फिर हम बाहर वाले एल्स में क्या लिखा दिए हैं कि प्रिंट अंडर एज, फिर क्या प्रिंट कर देगा, अंडर एज, लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेंगे अभी, क्या हो गया, सही लिखा है मैंने कि प्रॉब्लम में, लाइन सेवन में, ओह हाँ ये कॉलम छूट गया, सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या है, कैन वोट ओनली, क्योंकि हमारा एज मैंने 20 लिया और 21 से कम, अब लेट्स से हमने 21 ले लिया यहाँ पे, तो क्या करेंगे, 21 कैन ड्रिंक एंड वोट दोनों हो सकता है, ठीक है,
अब लेट्स से अंडर एज ले लेते हैं, प्रिंट होगा अंडर एज, चेक करके देख लेते हैं। अंडर एज, सी, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, जैसे हम यहाँ पे लेते लेट्स से 23, तो क्या होना चाहिए था, क्योंकि हमारा 23 क्या है, 21 से बड़ा है, उसके बराबर है, तो क्या कर सकता है, कैन ड्रिंक एंड वोट दोनों ही कर सकता है। सॉरी 13 नहीं, हमको लेना था 25। ओके, कैन ड्रिंक एंड वोट ऑल दोनों। ओके, तो ये चीज़ें हो गया। अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी कैसे काम करती है, अब हम क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ये चीज़ें हमने सीख ली। नाउ हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो पहला क्या बोल रहा है ये प्रैक्टिस सेट, कि पहला बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ फोन नंबर इंटर बाय द यूज़र। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ऑफ फोन नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब फोन नंबर गिवन है। ठीक है, यूजर से हमें फ़ोन नंबर पहले तो इनपुट में लेना है। ठीक है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट ये 6 का जो भी है, ओके ये सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि पहले यूज़र से हमें नंबर लेने हैं। ठीक है, यूज़र से हमें पहले वैल्यू ले रहे हैं, नंबर लेने हैं, 4 नंबर लेने हैं। तो हमें यूज़र से 4 नंबर लेने हैं। पहले ए लिख लो, नंबर कैसा होना चाहिए अपने हिसाब से ले लो, मैं ले लेती हूँ इनपुट। उसके बाद अच्छा इंटर नंबर 1। ठीक है, नंबर 1, तो हमारा हो जाएगा आपका ठीक है, अभी हम 4 लेना है ना हमें। ठीक है, तो हम लेंगे बी नंबर 2, यहाँ पे ले लेते हैं सी नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं डी नंबर 4। ओके, तो हमें निकालना है ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। ठीक है, तो हम लॉजिक लगाएंगे कैसे हो सकता है ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर। लेट्स से अगर हमारा जैसे ए बी सी डी है, तो ए अगर हमारा बी से भी बड़ा हो जाए, सी से भी बड़ा हो जाए, डी से भी बड़ा हो जाए, तो ए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा ऑब्वियसली हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई। फिर हमारा अगर हमको बी पता करना है कि ग्रेटेस्ट है, तो क्या हम कंडीशन लगाएंगे कि बी जो है हमारा वो लेट्स से सी से भी बड़ा हो जाए। ठीक है, और बी हमारा डी से भी बड़ा हो जाए, तो क्या हो जाएगा वो, ये बी हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक, फिर क्योंकि हम पहले ए कंडीशन का ए लगा चुके हैं। ठीक है, तो ए बड़ा नहीं निकला है, तब हम बी पे आए हैं ना, तो इसीलिए हम ए को नहीं लेंगे दूसरे लाइन में। ठीक है, क्या करेंगे, हम बी को लेंगे। बी को किससे कंपेयर करेंगे, ये दोनों से। ठीक है, अब ये दोनों से अगर बी हमारा बड़ा हो गया मतलब ग्रेटेस्ट हो गया, अदरवाइज अगर नहीं हुआ बी बड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे, सी पे जाएंगे। अब सी को किससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों तो हम चेक कर लिए, वो दोनों बड़ा है नहीं, तो फिर सी को किससे कंपेयर करेंगे, ओनली डी से। अगर डी से वो बड़ा हुआ तो सी ग्रेटेस्ट हो गया, अगर डी से भी वो बड़ा नहीं हुआ तो क्या प्रिंट हो जाएगा कि ये जो है हमारा डी बड़ा है सबसे। ठीक है, तो लेट्स से हम सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे। इफ समझ में आया चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे ए हमारा लेट्स से अगर हमारा बी से बड़ा है,
ठीक है। एंड एंड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारा ही ट्रू चाहिए इसमें, ठीक है। और तब करेंगे जब कोई भी एक कंडीशन हमें ट्रू चाहिए, लेकिन हमें तो दोनों ही ट्रू चाहिए, इसलिए हम और मतलब एंड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ए का हम बोल लेते हैं कि बी से बड़ा है, फिर हमें चेक कर लेंगे कि सी से भी हमें बड़ा होना चाहिए, फिर हम ए का कर लेंगे कि डी से भी बड़ा हो, ठीक है। अगर ये सबसे बड़ा है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि आपका जो ए है भैया वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक है, ग्रेटेस्ट है, ठीक। ओके, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट है, ठीक। अदरवाइज अब हम दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। बी, तो बी के लिए क्या, ए तो हम पहले चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो अब बी किससे कंपेयर करेंगे, सी और डी से, ठीक है। तो बी का भी सेम करेंगे कि बी को भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे कि जो बी है वो हमारा ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा है, या लार्जेस्ट लिख दो, आपको जो सही लगे लिख दो, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट है आपका बी, ठीक है, वो चीज़ है। अब हम क्या बच गया, अब सी को चेक करेंगे, तो ए बी तो ऑलरेडी हम लिख लिए हैं, तो अब सी को के लिए क्या बचा है, ओनली डी। तो हम रफ लिखेंगे सी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, डी। अगर ये कंडीशन मेट हो जा रही है तो प्रिंट करवा दीजिए व्हाट, कि जो हमारा सी है वो ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो सी जो है हमारा वो ग्रेटेस्ट है। अदरवाइज अगर ये भी हमारा फॉल्स है तो तब हम एल्स यूज़ करेंगे, एल्स लास्ट क्या करेंगे, प्रिंट करवा दीजिए ग्रेटेस्ट व्हाट डी, ठीक है। डी, ठीक। तो ये ऐसे काम करेगा। अब मैं इसको रन करती हूँ। लेट्स एंटर अ नंबर, ए नंबर मैंने ले लिया, लेट्स से 8, बी ले लिया 9, सी ले लिया 10 और डी ले लिया 11। अब देखो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अब देखो 4 प्रिंट हो गई, ग्रेटेस्ट 11। सी, इसने दे दिया ना कैलकुलेट करके कि ग्रेटेस्ट जो नंबर है चारों में वो 11 है, ठीक। जैसे मैं अभी दूसरा कुछ वैल्यू लूँ, लेट्स से ए ले लेती हूँ 9, बी ले लेती हूँ 6, सी ले लेती हूँ 10 और डी ले लेती हूँ मैं 5। अब कौन सा बड़ा है, 3 नंबर, लेट्स सी ग्रेटेस्ट नंबर 10, सी। तो ऑल कंडीशन आर मेट, ठीक है। अब ऐसे चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है दूसरा, विच इज write a program to find out whether a student is pass or fail if it requires total 40% and at least 33% in each subject to pass. Assume 3 subjects and take the marks as an input from the users. पहले तो यहाँ देखिए जो हमें 3 सब्जेक्ट लेने हैं, ठीक है, और जो हमारा मार्क्स है एज अ इनपुट लेना है यूजर से, ठीक। और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर अ स्टूडेंट इज़ फेल और पास, और उसकी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट दिया हुआ है कि टोटल हमारा रिक्वायरमेंट 40% है एंड देन एटलीस्ट 33% लाना ही चाहिए सब सब्जेक्ट में, तब जाके वो बच्चा पास होगा, ठीक है। समझ में आ रही है क्वेश्चन। now we'll see the solution, how we going to solve this. Okay, so let's say question number 3 2 sorry. Okay, so question number 2 let's say हमारा सब्जेक्ट 1,
ठीक है। सब्जेक्ट 1 हम ले लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना है ना, तो यूजर से इनपुट, enter the marks of subject 1, ठीक है। सब्जेक्ट 1 का मार्क्स लेट्स से, ठीक है। अब हम ऐसे ही कर लेंगे, कितना सब्जेक्ट है टोटल, 3 सब्जेक्ट है ना, तो हम 3 यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। and let's say it's subject 2, let's say subject 3, and here it's subject 3, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, टोटल जो है हमारा वो इट रिक्वायर्ड टोटल 40% एंड एटलीस्ट 33 इन इच सब्जेक्ट टू पास, ठीक है। जो टोटल आना चाहिए वो मिला के 40% आना ही आना चाहिए, तब जाके वो पास होगा, और सारे सब्जेक्ट में 33 स्कोर करना चाहिए, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट मिला के। ओके, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर रहता है हम उसको क्या करते हैं, पहले ऐड करके, और जितना नंबर वो आता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, अच्छा, टोटल इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, ओके। और इसको डिवाइड करना है किससे, नंबर कितने, 1 2 3 से, ठीक है। अब टोटल निकल गया, ओके। अब जब हम टोटल निकल गया तब हम कंडीशन अब लगाएंगे। अब कंडीशन में क्या लगाना है कि जो बच्चा है एटलीस्ट हमारा 33 लाना चाहिए सारे सब्जेक्ट में, ठीक है, वो कंडीशन लगाएंगे, 33 लाने चाहिए। तो और हमारा टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है ना 40 दिया हुआ है आई थिंक, हाँ, टोटल 40%, ठीक है। तो हम निकालेंगे इफ टोटल लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 40 है, ठीक है, ओके। एंड कंडीशन क्या था कि S1 भी हमारा बड़ा या बराबर होना चाहिए 33 के, एंड S2 सेम बड़ा या बराबर कितने के, 33 के, एंड S3 बड़ा या बराबर 33 के, ठीक है। तो हमें प्रिंट करवा देंगे कि बच्चे जो हमारे हैं सारे पास हो गए, ठीक है, पास, ये सारे बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। अदरवाइज अगर ऐसा कंडीशन अगर हम मेट नहीं कर रहा है तो हम एल्स प्रिंट करेंगे व्हाट, कि जो हमारा बच्चे हैं वो हो गए हैं आपके से फेल, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, अभी हम इसको प्रिंट करवाएंगे और मार्क्स देंगे। लेट्स से सब्जेक्ट 1 में लेट्स से उसने लाया 30 नंबर, सब्जेक्ट 2 में लाया 60 नंबर, सब्जेक्ट 3 में लाया 88 नंबर। अब क्या होना चाहिए, सी 33 सब में रिक्वायरमेंट था ना, लेकिन इसमें तो 30 ही लाया, बाकी दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, तभी भी ये क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है। तीनों में ही लाने थे अच्छे मार्क्स ना। अब देखो इसमें भी 33 लाया, इसमें भी 33 लाया, इसमें भी 33 लाया, ठीक है। तब क्या हो गया, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, 1 सेकेंड, एक बार हम चेक करेंगे, क्योंकि ये 33 लाया है इसकी, सही है कंडीशन। अब जैसे देखो एक में 40 लाया, ठीक, दूसरा में 34 लाया, तीसरा में भी 40 लाया, बच्चे फिर भी फेल हो गया।
ये तो सही होना चाहिए ना, टोटल हमें 40 लाने हैं, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को मेट करने हैं। तो 1 2 3 टोटल S1 S2 S3, ठीक है। इफ टोटल हमारा होना चाहिए 40 एंड हमारा ये कंडीशन भी मेट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, तो मिस्टेक हो रही है, अच्छी। ओके, बाद में देखेंगे हम इसको, कोई तो प्रॉब्लम आ रही है, विल सॉल्व दिस लेटर। इसमें कुछ इशू है, मैं इसको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैं देखती हूँ कहीं तो इशू आ रही है, कंडीशन में इशू आ रही है। ओके, तो एक मिनट, क्या गलती कर दिया मैंने इसमें। देखती हूँ क्या गलती की मैंने, ठीक है। अगर हम टोटल, अच्छा हम टोटल जोड़ेंगे तो वो गलती हुआ है हमसे, अच्छा ओके। जो टोटल है, नाउ आई गॉट इट। जो टोटल है क्या बोल रहा है कि टोटल जो हमारा है वो 40% आना ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम इन तीनों को करेंगे तो 40 + 40 विच इज़ 80, 80 और 34 कितना हो गया, 100 समथिंग लाइक, कितना हो जाएगा ये, 115, 114, सॉरी 114। तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा 38 आएगा, जो कि हमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारा 40 होना चाहिए, इसलिए फेल बता रहा है। ओके, कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने मार्क्स ही गलत इंटर करे। जैसे हम 50 करेंगे, ठीक है, लेट्स से इसमें 60 आ गया इसका, लेट्स से 88 आ गया, अब क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये सही है पूरा, ठीक है। जो इसका है ना, इसको प्लस करके फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके ये पास है। ओके, नाउ गॉट। हाँ, लेट्स से सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a spam comment is defined as a text containing following keywords, ठीक है। हमें एक स्पैम कमेंट्स डिफाइन करना है, डिटेक्ट करना है, ठीक है। और इसमें जो कीवर्ड्स होने चाहिए, ये सारे कीवर्ड्स अगर हो तो वो डिटेक्ट करेगा कि ये स्पैम है हमारा जो भी है कमेंट, ठीक है। जैसे मेक अ लॉट ऑफ मनी, बाय नाउ, या फिर क्लिक दिस, है ना, सब्सक्राइब दिस, राइट अ प्रोग्राम टू डिटेक्ट दिस स्पैम्स, ठीक है। तो इसको हम स्पैम्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कमेंट में जितने स्पैम है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे, कीवर्ड्स डाल के, ठीक है। तो हम देखेंगे कीवर्ड्स कैसे डालेंगे। ओके, सो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें स्पैम डिटेक्ट करना है। लेट्स से हम ले लेते हैं टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट इक्वल टू, हमें इनपुट ले लेते हैं यूज़र से ही इनपुट, ठीक है, क्योंकि इस बार इनपुट तो हमारा टेक्स्ट में होगा ना, तो फिर हम स्ट्रिंग लेंगे, है ना। इंटर कमेंट, ठीक है, कोई भी कमेंट होगा हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। इंटर कमेंट, नाउ कंडीशन लगा देते हैं, लेट्स से इफ मेक अ लॉट ऑफ मनी इन टेक्स्ट, और क्या था क्वेश्चन नंबर, make a lot of money, buy now, subscribe this and click this। okay, so और क्या था ये,
बाय नाउ था ना, ओके, सो बाय नाउ, ठीक है, बाय नाउ टेक्स्ट, और click this text, ठीक है, बाय नाउ क्लिक दिस, और सब्सक्राइब भी था ना, सब्सक्राइब दिस, ओके, और अच्छे सब्सक्राइब दिस, ओके, सब्सक्राइब दिस, ये थे, ठीक है, ये भी इन टेक्स्ट, ठीक। टेक्स्ट का क्या मतलब है, ये सारी जो है वो टेक्स्ट में हमें दिखना चाहिए। अगर ये सारी कुछ भी इनमें से, और क्यों लिए हैं, और इसलिए लिए हैं ताकि इनमें से कोई एक भी रहे तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, और प्रिंट कर देगा कि ये स्पैम कमेंट है, ठीक है, इसलिए लिए हैं। नाउ अब हम प्रिंट करवा देंगे इसमें क्या, कि अगर ये सारे कीवर्ड्स मिल गए तो प्रिंट करवा दो कि गिवन जो कमेंट है वो स्पैम कमेंट है, स्पैम कमेंट है, ठीक है, स्पैम कमेंट हो जाएगा ये, ठीक। और अगर ये चीज़ें नहीं मेट करती है तो हमारा एल्स लगा के क्या बोल देंगे कि प्रिंट कर दो एच एस नॉट स्पैम, ठीक है, नॉट स्पैम, ओके, so yeah, this is it. Now we are going to run this. Line number 2, unexpected test, टेस्ट कहीं कुछ गलती करा है क्या मैंने, टेक्स्ट, ओके, सो मेक अ लॉट ऑफ मनी इन टेक्स्ट, ठीक है, इंडियन, और इसे छोड़ो, कहाँ गलती हो गया अब, 1 सेकेंड, ठीक है, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे गलत हो गया, ये तो सही तरीका है, नॉट स्पैम, ठीक है, इसमें लाइन नंबर 2 में ही गलती बता रहा है ये कुछ तो भी, लाइन नंबर 2 में क्या प्रॉब्लम आ गई, एक सेकेंड, let me see the problem, text, ओ हाँ, ओके, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम, सी गाइस, पाइथन इज अ वेरी सेंसिटिव लैंग्वेज, इंडेंटेशन देखो कितना छोटा प्रॉब्लम था ये, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इतना बस यहाँ से यहाँ खसका, बस दिक्कत हो गई उसमें, ओके, सो आपको केयरफुली वो चीज़ें देखना पड़ेगा, ओके, नाउ चलो मैं जिसमें मैं डाल के देखती हूँ, जैसे बाय नाउ, ठीक है, अभी बाय नाउ है हमारा कमेंट, ठीक है, तो ये डिटेक्ट करता है कि नहीं स्पैम, स्पैम कमेंट, सी बता दिया ना। जैसे हम कुछ और डालेंगे यहाँ पे, लेट्स से यहाँ
तो क्या, नॉट स्पैम। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कोई भी क्लिक दिस करेंगे तो स्पैम बता देगा, और जो इनमें नहीं है वो चीज़ें को क्या करेगा, स्पैम नहीं है। ठीक है, so this is it for the today, and next day we will going to learn like we are going to solve, and before that like you have to try it on your own. Question number 4, question number 5 and question number 6. Okay, 3 question, और अगले दिन हम बता देंगे अगर नहीं होता है तो। ठीक है, तो ये ऐसे हमने सीखा आज एफ एल्स कैसे काम करता है, नेस्टेड इफ कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया आज। ओके गाइज।